ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक टॉपिक फाइनेंस के यूनिट का, विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का, बी वेरी अवेयर कि ये क्वेश्चन, ये सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूं, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कोई आसान और हलवा टॉपिक है। ठीक है ना। इससे छोटी मोटी थ्योरी आती है और छोटी मोटी जो है वो कैलकुलेशन आती है। ठीक है, ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे रिलेटेड कोई मुश्किल क्वेश्चन या डिटेल्ड क्वेश्चन आ नहीं सकता। आ सकता है, वो तो एग्जामिनर की मर्जी है, वो जो पूछ ले उसकी मर्जी है, भाई पप्पा का पेपर है। लेकिन बात यह है कि टॉकिंग फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज अब तो काफी सारे साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने हमेशा यही देखा है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा आसान होते हैं। चलें जी, लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब जो सबसे पहला मेरे पास सवाल है वो यही है कि भाई ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। याद रखो, किसी भी बिजनेस के पास तीन तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। एनी बिजनेस हैज थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हिच इज नंबर वन कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर टू बैलेंस शीट, एंड नंबर थ्री इनकम स्टेटमेंट। तो किसी भी बिजनेस के पास ये तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, कैश फ्लो, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, 2023 से अगर आप पहले का टॉपिक कोर्स उठाओ, सॉरी, तो उसमें आपको रेशियोज, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस नजर आएंगे। बट 2023 के बाद जो है वो कोर्स चेंज हो गया है, तो हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट था वो अब हटकर A2 में चला गया है। तो पहले हमारे पास तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी जो हम पढ़ते थे एएस लेवल में, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, तीन स्टेटमेंट्स पढ़ते थे। अब हम सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम इग्नोर करेंगे। जब मेरे साथ पास पेपर पढ़ रहे हो या आप खुद से पढ़ रहे हो, 23 से पहले होगा, 23 के बाद तो आपको नजर भी नहीं आएंगे। खैर, नेवरदलेस क्वेश्चन ये है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आई रिपीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब सवाल यह है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाती क्या है। तो याद रखिए भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस की एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कि सिर्फ ये बताती है कि बिजनेस के पास कितना पैसा आया और बिजनेस के पास से कितना पैसा गया। I repeat, cash flow statement is that financial statement that only shows how much of cash came into the company and how much of cash went out of the company. यानी कंपनी में कितना कैश आया और कंपनी से कितना कैश गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ यही बताता है। ठीक है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाए कि भाई व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज हाउ मच ऑफ कैश कम्स इन एंड गोज आउट ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर कैश फ्लो स्टेटमेंट की जगह पूछ देता है कैश फ्लो फोरकास्ट की डेफिनेशन क्या है। अब बच्चा बोलता है यार कैश तो फोरकास्ट सर आपने बताया था, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज हाउ मच ऑफ कैश वेंट आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड केम इन द कंपनी, ब्ला 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 ब्ला। हो गया, बेवकूफी करके आया। आपने डेफिनेशन लिखी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, एग्जामिनर आपसे मांग रहा है डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो फॉरकास्ट। ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो आप में थोड़ी सी अकल होनी चाहिए। डेफिनेशन तो यही रहेगी। What is a cash flow statement? It is a financial statement that shows how much of cash came in and went out of the company in a specific year. Definition यही रहेगी। फोरकास्ट में सिर्फ आप फ्यूचर ऐड कर देंगे। A forecasted cash flow statement is a financial statement that shows how much of cash will come into the company and grow out of the company in the future. कैश फ्लो फोरकास्ट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि ये बताएगा कि फ्यूचर में कितना पैसा आएगा कंपनी में और फ्यूचर में कितना पैसा जाएगा कंपनी से। कैश फ्लो फोरकास्ट सिर्फ यही बताता है, दैट्स इट।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कितना पैसा आया गया, फोरकास्ट बताएगा फ्यूचर में कितना आएगा जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं और आगे जाऊं एंड देन वी प्रोसीड ऑन टुवर्ड्स द फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं बताती। आई रिपीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं बताती, पहली चीज। दूसरी चीज, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली रिकॉर्ड्स कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। तो दो चीजें मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताई है। पहली चीज जो मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड बताई है वो ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है रिकॉर्ड। यानी अगर मैं कभी भी किसी भी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं तो उसका मतलब उसमें सिर्फ कैश रिकॉर्डेड होगा। कितने का माल बेचा, अगर मैंने माल बेचा है उधार पर, अगर मैंने माल बेचा है उधार पर तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। इट विल ओनली रिकॉर्ड थिंग्स परचेज्ड ऑन कैश, सोल्ड ऑन कैश। तो उधार पर माल खरीदा है तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, उधार पर माल बेचा तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। इट ओनली शोज कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। क्योंकि आप अगर डेफिनेशन भी देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो वो यही है, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज हाउ मच ऑफ कैश केम इन एंड वेंट आउट ऑफ द कंपनी। सिंपल है, इसमें क्या मुश्किल है। एक चीज। दूसरी चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर कभी भी ये नहीं पता लगता कि बिजनेस प्रॉफिट में है या बिजनेस लॉस में। आई रिपीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर ये कभी भी नहीं पता लगता कि भाई बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। जोर से आपके कान में आके इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अच्छा जी, तीसरी चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला बताता है एनसीएफ। एनसीएफ इज नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो का एक फॉर्मूला है, टोटल इनफ्लोज माइनस टोटल आउटफ्लोज। नेट कैश फ्लो जो है वो आपको नेट कैश की पोजीशन निकाल के दिखाता है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। ये नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो, परेशान नहीं होना, नीचे हमारे पास थोड़ी सी वर्किंग हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपका कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो नीचे मैंने एक बड़ी सिंपल और आसान सी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है आपके लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो सेक्शंस बनते हैं। एक बनता है इनफ्लो का सेक्शन, इनफ्लो बताता है कितना पैसा आया। और एक बनता है आउटफ्लो का सेक्शन, वो बताता है कितना पैसा गया। अच्छा, अगर आप नीचे देखो इनफ्लो के अंदर तो यहां पर लिखा हुआ है सेल्स। सेल्स मतलब सामान बेचा है, सामान बेचोगे तो पैसा आएगा जाएगा, आएगा, तो इनफ्लो में रिकॉर्डेड है। अच्छा, सेल्स के नीचे आप देखो लिखा हुआ है अकाउंट्स रिसीव्ड। अच्छा, आप में से जितने लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो लोग नहीं है उनको छोड़ दो, जितने लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव मेड अ बैलेंस शीट इन योर एग्जामिनेशन, रिगार्डलेस ओ लेवल हो या ए लेवल हो, जो भी है। तो अगर आपको याद हो, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंट्स में तो वहां पर आप करंट एसेट्स में लिखते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब उधार लेना है। यहां पर अगर आप देखो, यहां पर रिसीवेबल नहीं लिखा, यहां लिखा है रिसीव्ड। क्या लिखा है? रिसीव्ड। जितना उधार लेना था ले लिया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, इट ओनली रिकॉर्ड्स कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन। यहां पर अगर कैश अकाउंट्स रिसीव्ड लिखा हुआ आ रहा है, अगर यहां पर अकाउंट्स रिसीव्ड लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब जो उधार लेना था वो ले लिया। जो उधार लेना था वो ले लिया। अकाउंट्स रिसीव्ड, उधार ले लिया, अकाउंट्स रिसीव्ड है भाई। ठीक है, उधार नहीं है, ये कैश है। एंड देन अदर इनकम हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट की हो, फलाना दिमागा जो भी है, पैसे वहां से आए। तो टोटल इस बिजनेस के पास अगर मैं करूं तो 1500 रुपए आए हैं। टोटल कितना है? 1500। 500 रुपए सेल्स से, 500 रुपए उधार से, 500 रुपए अदर इनकम से। तो भाई इस बिजनेस के पास टोटल 1500 रुपए आया है। ठीक है जी। दूसरा सेक्शन, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो का मतलब पैसा गया है। कैश आउटफ्लो का मतलब पैसा गया है। अच्छा भाई, परचेजेस, सामान खरीदा है, तो भाई जब सामान खरीदोगे तो पैसा जाएगा, कॉमन सेंस है। अच्छा भाई, एक। दूसरा, अकाउंट्स पेड। अच्छा, अब वापस से आई एम रिफरिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंट्स।
जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो वहां पर आप अकाउंट्स पेएबल लिखते हो, उधार देना है। यहाँ पर पेएबल नहीं है, यहाँ पेड है, यानी जिसको उधार देना था दे दिया। अगेन मैंने आपको क्या बताया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश की ट्रांजैक्शन आती है, तो अकाउंट्स पेड है इसका मतलब आपने जिससे उधार लिया था दे दिया। और अदर एक्सपेंस कोई उल्टा सीधा कहीं कुछ भी खरीदा हो आपने, तो इस बिजनेस के पास से 3,000 रुपए गए, इस बिजनेस के पास से 3,000 रुपए गए। अब पहली चीज, तो एग्जामिनर आपसे बोल सकता है कि टोटल इनफ्लोज निकालो, तो बड़ा आसान होगा, जहां जहां से पैसा आया है ऐड कर देना, टोटल इनफ्लोज आ जाएगा। हो सकता है एग्जामिनर आपको बोले टोटल आउटफ्लोज निकालो, तो भी आसान है, जहां जहां पैसा गया है उनको ऐड कर देना, तो पता लग जाएगा कितना पैसा टोटल गया है। तीसरी चीज जो एग्जामिनर आपको करने को बोल सकता है, तीसरी चीज वो बोल सकता है नेट कैश फ्लो निकालो। अच्छा भाई, नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला टोटल इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज, टोटल इनफ्लोज माइनस टोटल आउटफ्लोज। अच्छा भाई, टोटल इनफ्लोज कितने हैं, कितना पैसा टोटल आया है, 1,500 रुपया आया। टोटल कितना पैसा आया है, 1,500। अच्छा, टोटल पैसा गया कितना है, 3,000। यानी इस बिजनेस के पास टोटल आए 1,500 है, गए 3,000 है। आए 1,500 है, गए 3,000 है। सो जिस बिजनेस के पास आ कम रहा है जा ज्यादा रहा है, लॉस है। यस और नो, लॉस है ना, लॉस है, बिल्कुल लॉस है, आया कम है गया ज्यादा है। 99% ऑफ द बच्चे यही जवाब देते हैं, लॉस है। फिर मैं उनको याद कराता हूँ भाई, थोड़ी देर पहले जब मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाना शुरू किया तो मैंने यहां पर आके बोला था, आपको क्या याद है, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाती। कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाती, याद आया। तो अब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाती, तो ये जो 1,500 रुपए नेगेटिव आंसर आ रहा है, आपने इसको लॉस क्यों बोला, ये लॉस नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाती, तो ये नेगेटिव 1,500 को मैं लॉस नहीं बोल सकता, पहली चीज। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सर अगर मैं इसको लॉस नहीं बोल सकता तो ये जो नेगेटिव 1,500 आया है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस ने अपने पास रिसीव किए हैं 1,500 और खर्च किए हैं 3,000, तो इस बिजनेस के पास कैश की डेफिसिट है, कैश की शॉर्टेज है। या आप ये भी लिख सकते हो इस बिजनेस की कैश की पोजीशन खराब है, या इसके पास वर्किंग कैपिटल कम है। इसलिए कम है क्योंकि आपने पैसा रिसीव कम किया है और उसके अगेंस्ट में खर्च ज्यादा किया है, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम कहेंगे कैश शॉर्टेज, या वर्किंग कैपिटल कम, या बैड कैश पोजीशन, या कैश डेफिसिट। कुछ भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, लेकिन आप इसको हरगिज 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 लॉस ना बोल सकते हैं, ना लॉस बोलेंगे। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब सवाल एक जो है यहां पर एक और रेज होता है, वो ये रेज होता है कि सर ये जो कैश फ्लो है, जो भी इसका आंसर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होता है, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं कह सकते। बड़ा जेन्युइन सवाल है, बच्चा मुझसे हमेशा पूछता है कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी आंसर आता है, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं कह सकते। उसकी एक्सप्लेनेशन या उसकी जो जस्टिफिकेशन या रीजन है, वो वही है जो मैंने आपको शुरू में बताई है। वो ये है कि याद रखो, बिजनेस के हमेशा दो साइड्स होते हैं, बिजनेस के हमेशा दो साइड्स होते हैं, कैश एंड क्रेडिट। यानी बिजनेस कैश पे भी काम करता है और बिजनेस क्रेडिट पे भी काम करता है। सो बिजनेस वर्क्स ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट, है ना, दोनों चीजों पे काम करता है। अब प्रॉब्लम ये है भाई, प्रॉब्लम ये है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कैश की साइड देखते हैं, क्रेडिट की साइड तो देखते ही नहीं है। बात समझ आ रही है मेरी, बिजनेस की दो साइड्स है, कैश एंड क्रेडिट। बिजनेस की दो साइड्स हैं, कैश एंड क्रेडिट। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप सिर्फ कैश की साइड देखते हैं, क्रेडिट की साइड को इग्नोर कर देते हैं। तो इसका मतलब जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं या बना रहे हैं, तो आप बिजनेस की सिर्फ आधी साइड देख रहे हैं, या एक साइड देख रहे हैं, या इनकम्प्लीट पिक्चर देख रहे हैं। आप पूरी साइड या पूरी पिक्चर या कंप्लीट पिक्चर तो देख ही नहीं रहे। सो आधी पिक्चर को देखकर यह बोलना कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोनों देख रहे होते, क्रेडिट एंड कैश दोनों साइड, तो फिर हम देख सकते थे भाई। सो सिर्फ कैश फ्लो में हम कैश की पोजीशन देखते हैं, क्रेडिट की पोजीशन, उधार की पोजीशन नहीं देखते।
तो जब क्रेडिट और उधार की पोजीशन देखते ही नहीं है, तो इस वजह से कभी भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के आंसर को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कह सकते। अच्छा, अब आप लोग जो में से जो लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं या पढ़ा है, आपने देखा होगा कि अकाउंट्स में जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको देखकर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगता है। और जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें आप कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो इसीलिए इनकम स्टेटमेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश की पोजीशन दिखाती है, कितना कैश आया, कितना कैश गया, कैश की पोजीशन इस वक्त नेट पॉजिटिव है या कैश की पोजीशन नेट नेगेटिव है, बस इतना बताती है। सो इसी वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर यह बताना इम्पॉसिबल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर ये बताना इम्पॉसिबल है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व किया और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैश फ्लो पोजीशन नेगेटिव है, डेफिसिट है, इस बिजनेस के पास कैश की शॉर्टेज है या इस बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल कम है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब इस बिजनेस के पास एक्सेस कैश है, इसकी कैश की पोजीशन अच्छी है, इसका वर्किंग कैपिटल हेल्दी है। अब आप शायद भूल भी गए हो वर्किंग कैपिटल क्या है। याद दिला दूं, वर्किंग कैपिटल वो पैसा था, जिस तरह आपको याद है मैंने आपको बताया था गाड़ी की पेट्रोल की तरह होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल जिससे बिजनेस की वर्किंग चलती है, वो पैसा होता है जिससे आप अपने डेली के एक्सपेंसेस, बिजली, रॉ मटेरियल, सैलरीज, वेजेस, रेंट शेंट सब देते रहते हो। सो वर्किंग कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ मनी विच इज यूज्ड टू फाइनेंस द डेली ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। जितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल बिजनेस उतना दूर तक जाएगा, जितना कम वर्किंग कैपिटल बिजनेस उतना छोटे तरीके से काम करेगा, उतने लिमिटेड तरीके से काम करेगा। ये है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ये जो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई हाउ टू इंप्रूव अ नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ टू इंप्रूव अ नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, अब इंप्रूव नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब, जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव क्या होती है, तब तक आप इंप्रूव करने की बात ही नहीं कर सकते। तो एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि एक बिजनेस जो है उसको अपनी नेट कैश फ्लो इंप्रूव करनी है, नेट कैश फ्लो इंप्रूव करनी है। नेट कैश फ्लो का मतलब ये कि प्रोबेबली 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 उसका जो नेट कैश फ्लो है इस वक्त वो नेगेटिव है, नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, उसको इंप्रूव करना है, यानी इसको नेट कैश फ्लो को बढ़ाना है। नेट कैश फ्लो नेगेटिव का मतलब क्या था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। नेट कैश फ्लो मतलब क्या है, सॉरी, नेगेटिव नेट कैश फ्लो का मतलब क्या है। नेगेटिव नेट कैश फ्लो का मतलब यह कि आपके बिजनेस में पैसा आया कम है, आपके इनफ्लोस कम है और आपके आउटफ्लोस ज्यादा है, यानी बिजनेस में पैसा आ रहा कम है और बिजनेस से पैसा जा रहा ज्यादा है। नेट कैश फ्लो नेगेटिव होने का मतलब ये। तो अब आपने कुछ रेकमेंड करने मेथड्स ऐसे जिसकी वजह से इनफ्लोज बढ़ जाए, यानी ज्यादा ज्यादा पैसा आए, आउटफ्लोज कम हो जाए, यानी जाना थोड़ा सा कम हो जाए। तो कुछ मेथड्स आपको रेकमेंड करने हैं। अच्छा भाई, क्या मेथड रेकमेंड कर सकते हो। एक, उधार पर माल खरीदो। जिस बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल कम है, कैश की शॉर्टेज है, क्या करेगा, उधार पर माल लेगा ना। आपको याद होगा जब हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे, वहां पर हमने एक्सटर्नल सोर्सेज में शॉर्ट टर्म पे पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस दुनिया के उधार पे, वो लोन नहीं लेते, उधार पे काम करते। नहीं है ना भाई, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट है तो क्या करे, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इस्तेमाल होता है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, एक बिजनेस है उसका नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, इसका मतलब उसके पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है। क्या करे वो बिजनेस, अब जब नहीं है वर्किंग कैपिटल तो क्या करे, उधार पर माल ले ले। जरूरी है कैश पे खरीदना, उधार पर माल ले ले, उसको बोले फैक्ट्री वाले को यार मुझे उधार पर माल दे दो, मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, टी शर्ट बनाऊंगा, 2 महीने बाद माल बिकेगा, आपको पैसे दे दूंगा, ले लो। जरूरी है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल होने के लिए कैश होना जरूरी, जरूरी तो नहीं है, लोग उधार पर मान लेते। एक, दूसरा, आपके पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है तो आप कैश पे बेचो। अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल है ही नहीं, कोई बंदा मेरे पास उधार पर माल लेना आ गया कि सर मुझे उधार पर माल दे दो, 2 महीने बाद दूंगा। मैं बोलूंगा भाई अगर तुमको उधार पर माल दे दूंगा 2 महीने के लिए, तो मैं 2 महीने तक खुद क्या करूंगा। इमेजिन करो मेरे पास ये, मेरा 100 रुपए है मेरे पास, मैं रोज सदर जाता हूँ, टी शर्ट खरीदता हूँ, 100 रुपए की लाता हूँ, 110 में बेचता हूँ, 10 रुपए घर ले जाता हूँ। फिर सुबह जाता हूँ, फिर 100 रुपए की टी शर्ट खरीदता हूँ, फिर लाता हूँ, 110 में बेचता हूँ, फिर घर चले जाता हूँ 10 रुपए लेके।
मैं ये 100 रुपए का मेरा वर्किंग कैपिटल है, इसी को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। अब एक दिन एक बंदा है, बोला सर 1 महीने के लिए 100 रुपए की टी शर्ट उधार पर दे दो। मैं उसको क्या बोलूंगा, सॉरी ब्रो, मेरे पास तो है ही पैसे की शॉर्टेज, एक ही टी शर्ट जो खरीद के बेचता हूँ, वो भी अगर तुमको 1 महीने के लिए दे दूंगा तो 1 महीने खुद कैसे कमा के खाऊंगा। बात समझ आ रही है ना? तो बात ये है भाई कि जिन बिजनेसेस के पास नेट कैश फ्लो नेगेटिव हो, या वर्किंग कैपिटल शॉर्ट हो, या कैश की शॉर्टेज हो, आप उधार पर माल नहीं बेचेंगे, आप कैश पर माल बेचेंगे। क्योंकि उधार पर माल बेच दिया तो उधार पर माल तो गया, लेकिन अगली बार जब आपके पास आपको रॉ मटेरियल खरीदना होगा, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होगा, या रेंट देना होगा, या वेजेस देना होगा, सैलरीज देनी होगी, ये सब चीजें देने के आपके पास पैसे नहीं होंगे। थर्ड, अगर उधार देना बहुत मजबूरी है, अब भाई बहुत मजबूरी, क्या करें, नहीं हो रहा गुजारा, तो आप अपना रिसीवेबल टर्म पीरियड कम कर। पहले अगर आप किसी को 1 महीने के लिए उधार देते थे तो आपके पास 1 महीने बाद पैसा आता था। अब आप बोले यार सॉरी हालात सही नहीं है, मैं आपको 1 महीने के लिए नहीं, मैं आपको 10 दिन के लिए उधार दूंगा। तो जहां पर आपके पास 1 महीने बाद पैसा आ रहा था, अब आपके पास 10-10 दिन बाद पैसा आने लग जाएगा। रिड्यूस रिसीवेबल टर्म पीरियड, लंबे नहीं, छोटे छोटे टाइम के लिए उधार दो। पहली बात तो कोशिश करो दो ही नहीं, लेकिन अगर मजबूरी है तो कोशिश करो कम टेन्योर के लिए दो। उसके बाद मजबूरी है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो कोई एक्स्ट्रा एसेट पड़ा है वो बेच दो। अच्छा, और कुछ समझ नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म लोन ले लो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं शॉर्ट टर्म लोन, गलत हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन वो होता है जो आपको 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में, 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न करना होता है। अगर आपने नेट कैश फ्लो इंप्रूव करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन लिया है, मतलब शॉर्ट टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज होती है ना, नेट कैश फ्लो अगर नेगेटिव है, मैंने आपको क्या बताया, मतलब वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है। वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जिससे आपका बिजनेस चल रहा है, रेंट, वेजेस, सैलरीज वगैरह। तो अगर आपके पास नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, मतलब आपके पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है। अब आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया 6 महीने के लिए, रेंट दे दिया, वेजेस दे दिया, सैलरीज दे दिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया। अब 6 महीने बाद बैंक आ गया, लाओ पैसे दो वापस। अब आप बोलोगे वो तो है ही नहीं मेरे पास। क्यों? बैंक बोलेगा क्यों नहीं है, बोले यार वो तो रेंट दे दिया, वेजेस दे दिया, सैलरीज दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। हमेशा वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो आपके बिजनेस में कॉन्स्टेंटली रहना चाहिए, बिजनेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आपने बैंक से लोन लेके उसको वर्किंग कैपिटल के बना के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बैंक ने थोड़े दिन बाद बोला वापस कर दो, आप तो फंस गए। आप तो फंस गए। पहले आपके पास रेंट, वेजेस, सैलरीज देने के पैसे नहीं थे, अब आपको आपने वो सब दे दिया, तो बैंक के पैसे रिटर्न करने, ऊपर से उल्टा इंटरेस्ट भी देना है, तो और मुसीबत पड़ गई। पहले आपके पास 1 करोड़ रुपए की शॉर्टेज थी वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में, तो आपने बैंक से लोन लिया, 1 करोड़ की शॉर्टेज पूरी कर दी, 6 महीने बाद बैंक बोले लाओ 1 करोड़ भी दो और 20 लाख रुपए इंटरेस्ट भी दो। पहले 1 करोड़ की शॉर्टेज थी, अब 1 करोड़ 20 लाख की शॉर्टेज हो गई। तो इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। 5 साल के लिए लोन ले लो, बना दो उसको अपना वर्किंग कैपिटल, थोड़ा 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 करके रिटर्न करते रहना। एटलीस्ट फॉरन दे के तो निकाल के तो नहीं देना होगा ना। ये है मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो। अगर किसी बिजनेस का कैश नेट कैश फ्लो खराब हो जाए तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकता है। एट द सेम टाइम, अगर कोई बिजनेस कैश फ्लो फोरकास्ट बनाता है, अगर कोई बिजनेस कैश फ्लो फोरकास्ट बनाता है, तो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाने की क्या बेनिफिट्स है? तो भाई कैश फ्लो फोरकास्ट थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं क्या था। कैश फ्लो फोरकास्ट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था जिसको देख के ये पता लगता है कि फ्यूचर में कितना पैसा आएगा और फ्यूचर में कितना पैसा जाएगा। तो भाई अगर कंपनी को ये पता लग जाए कि फ्यूचर में कब आएगा, कब पैसा जाएगा, तो कंपनी को पता होगा भाई कब कब पैसा आएगा, जनवरी में कितना आएंगे, फेब में कब आएंगे, मार्च में कितना आएंगे, अप्रैल में कितना आएंगे, जून में कितना आएंगे। तो कंपनी के पास अगर ये पूरा मंथली कैश फ्लो बना हुआ है, तो कंपनी को पता होगा किस किस महीनों में मेरे पास कैश शॉर्ट हो सकता है, किस किस महीनों में मेरे पास कैश शॉर्ट हो सकता है। तो जिस जिस महीनों में बिजनेस के पास कैश शॉर्ट हो सकता है, बिजनेस पहले से कैश अरेंज करके रखेगा। अगर कोको कोला को पता है कि भाई नवंबर दिसंबर में सेल्स कम होती है, हमारे पास कैश शॉर्ट होगा, तो कैश शॉर्ट होने से पहले ही नवंबर दिसंबर के लिए पैसे अरेंज करके रखेंगे। कोको कोला को पता है सबसे ज्यादा हमारी सेल्स मई जून जुलाई में होती है, तो सबसे ज्यादा हैवी हमारा कैश पॉजिटिव इनफ्लो जो है वो मई जून जुलाई में होगा। तो वो अपनी प्लानिंग उसके हिसाब से करेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई भी पैसा किसी को देना हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, मई जून जुलाई इज द बेस्ट टाइम, सबसे ज्यादा कैश आपके पास उस महीने में होगा। तो आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग अपने पॉजिटिव कैश फ्लोज को देख के कर सकते हो। एंड देन फाइनली
जो बिजनेस है, अगर किसी बिजनेस के पास कैश फ्लो स्टेटमेंट बना हुआ है, अगर बिजनेस के पास कैश फ्लो स्टेटमेंट बना हुआ है, तो वो अपने बिजनेस को जो है वो कैश फ्लो क्या कहते हैं, सॉरी, वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज से बचा सकता है। अगर एक बिजनेस ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया हुआ है, तो उसको पता होगा कि कब कैश होगा, कब कैश नहीं होगा। तो बिजनेस मेक श्योर करेगा कि उसके पास कभी भी किसी किस्म की कोई भी कैश की शॉर्टेज ना हो, वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज ना हो। एंड देन अगर आप चाहो तो आप फोर्थ लिख भी सकते हो कि आप अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको इन्वेस्टर को ये स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। इन्वेस्टर विल लुक इनटू इट बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी जब भी कभी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, या आप ये भी लिख सकते हो कि बैंक लोन भी देता है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के देता है कि भाई आपकी बिजनेस की क्या पोजीशन है, उसके बेसिस पर हम आपको लोन देंगे। ये है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा, अब सिर्फ बेनिफिट्स तो नहीं है, हमारे पास जो है वो कुछ ड्रॉबैक्स या कुछ डाउनसाइड्स भी हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के। अच्छा भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सबसे बड़ा मसला मैं आपको बताऊं क्या है। इट्स कैश फ्लो फोरकास्ट की बात करें ना, तो फोरकास्ट का मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? फ्यूचर की। तो फ्यूचर में मैंने सोचा था 10 करोड़ आएंगे, 20 करोड़ जाएंगे, सोचा था, सोचा था। तो इसका मतलब, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। आपने सोचा था कि इतना आएगा, आपने सोचा था कि इतना जाएगा, सोचा था। प्योरली 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 अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, अजम्पशंस के ऊपर। दूसरा जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे पास कैश फ्लो फोरकास्ट बनाते वक्त, वो ये है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर हो गया, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर अगर हो गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट में अकर लीडिंग टू इनएक्यूरेसी। मतलब कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर हो गया ना भाई, आपने आपको पता थोड़ी था कि कोविड आ जाएगा, आपको पता थोड़ी था कि ईरान इजराइल वॉर हो जाएगी, ये हो जाएगा, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, तो आपकी सारी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएगी, सारी की सारी चीजें जो है वो इनएक्यूरेट हो जाएगी। और नंबर 3, प्योरली कैलकुलेशन पर बेस्ड है, तो देर आर चांसेस ऑफ कैलकुलेशन है, क्योंकि प्योरली कंजम्पशंस के ऊपर भी बेस्ड है और प्योरली कैलकुलेशंस के ऊपर भी बेस्ड है। तो देर इज अ चांस कि आप कैलकुलेट करते हुए कोई ना कोई एरर कर दो कैलकुलेशन में, और आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाए।